कल 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 मुख्यमंत्री जी ने आप सबको ट्वीट करके जानकारी दी। हमारी सरकार जिस दिन से बनी है, इस 8-10 महीने के छोटे वक्फे में हमने दिल्ली के बहुत सारे लीगेसी इश्यूज को ख़त्म करने का काम किया है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली पुलिस से रेस्टोरेंट्स, होटल्स और अन्य लाइसेंसेस किस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लोगों को परेशानी का कारण बनते थे, उसका निस्तारण इस सरकार ने प्रयासपूर्वक किया है। फायर सर्विस में अभी परसों ही आप सबकी उपस्थिति में हमारी सरकार ने एक पोर्टल बनाकर उसके रिन्यूअल के लिए लोगों को सुविधा देने का, ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस करने का अवसर दिया है। उसी तरह एक लीगेसी इशू था नगर निगम की बुक्ड प्रॉपर्टीज को लेकर। नगर निगम की इन बुक्ड प्रॉपर्टीज में हम लगातार इसका परसुएशन कर रहे थे। इस मेयर चुनाव से पहले जब हमने सरकार बनते ही इस विषय को निस्तारित करने की कोशिश की, तो उस समय आम आदमी पार्टी का मेयर नगर निगम में था। जब हम जीत कर आए तो आम आदमी पार्टी का मेयर था। नगर निगम ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के दबाव में इसमें रोड़ा लगाया, अड़ंगा लगाया, नहीं तो हम इसको उसी समय जनता की सुविधा के तौर पर मुक्त कर दे के लिए तत्पर थे। आज दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की 1.25 लाख से ज्यादा बुक्ड प्रॉपर्टीज, अब ये प्रॉपर्टीज हैं, उसमें फ्लोर्स के हिसाब से आप लाखों मीटरों की कल्पना करिए। एक प्रॉपर्टी बुक हो जाती है, उसमें 4 मंजिल बने हैं, चारों मंजिल बिना मीटर के रहती है। एक ही फ्लोर के मीटर से चारों मंजिल चलती हैं। लाखों लोग परेशान थे। नगर निगम में और अन्य जगह पर लोग इसका नाजायज फायदा जनता से उठा रहे थे। तो जैसे हमने दिल्ली पुलिस के लाइसेंसेस से मुक्ति दिलाई, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो हमने पोर्टल बनाकर, फायर का पोर्टल बनाकर लोगों को ट्रांसपेरेंसी से मौका दिया, उसी तरीके से एक लीगेसी इशू को हमने निपटारा किया है। आप कल्पना करिए ना, नगर निगम की बुक्ड प्रॉपर्टी पे पानी का मीटर मिल जाएगा, बिजली का मीटर नहीं मिलेगा। क्या कारण है? आम आदमी पार्टी 10 साल से यहां थी। आम आदमी पार्टी खुद, उसके नेता खुद इस प्रकार की बुक्ड प्रॉपर्टीज में भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए कभी निस्तारण करने की कोशिश नहीं की गई। कभी निस्तारण करने की कोशिश नहीं की। हमने लगातार इस पर काम किया है और आज हमारी सरकार ने जो ये ऑर्डर दिया है, जिसके अंतर्गत हम अब किसी भी बुक्ड प्रॉपर्टी पर मीटर लगाने से इनकार नहीं किया जाएगा। हां, जब उस पर नगर निगम या कानून की जो कार्रवाई होके कोई डिमोलिशन या सीलिंग के ऑर्डर होंगे तो उस पर मीटर हटाने की भी बात हुई है। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार में लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोगों की समस्याओं का सुलझाने का काम, लोगों के जनजीवन को सुगम और आसान बनाने के तरफ उठाए गए कदम है। सर, लगभग हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि लगभग 1 लाख लोगों को इससे रिलीफ मिलने की वो संभावना है और इतने सालों तक लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहे। देखिए, लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रहते। कोई बेचारे जनरेटर चलाते हैं, कोई पड़ोसी से लेते हैं, कोई ज्यादा पैसे देके टेम्परेरी मीटर लगाते हैं। परेशानी में थे, मान लीजिए बिना मीटर के ही थे, मानिए बिना मीटर के ही थे, और बिना मीटर के रहने के कारण जो मीटर लेने जाते थे उनके साथ अलग अलग तरीके से भेदभाव होता था, उनको तंग करने का काम किया जाता था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी नहीं सोचा कि पानी का मीटर तो दे दो, तो जब पानी का मीटर देने तो बिजली का मीटर देने में क्या बुराई थी। हमने इन सब लीगेसी इश्यूज को निपटारा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ऐसे इश्यूज किए जा रहे हैं, निपटारा किया जा रहा है, जिससे जनता को जनजीवन आसान हो रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर बात करें आज जो थोड़े बॉम्ब थ्रेट कॉल्स आए हैं एक दो स्कूल्स में और दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ईमेल के थ्रू बॉम्ब थ्रेट्स आए हैं। देखिए, पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये बहुत समय से कुछ इस प्रकार के साइट्स और कुछ माध्यमों से ये प्रयास किया जा रहा है। पुलिस इसकी गंभीर जांच कर रही है और ऐसे गंभीर विषयों पर हम राजनीतिक लोगों को या सरकार में जब पुलिस की गंभीर जांच चल रही हो तो बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पुलिस इसमें जांच करे और दोषियों को तो किसी भी किस्म से दिल्ली पुलिस और भारत की सरकार और दिल्ली सरकार किसी रूप से छोड़ने वाली नहीं है। ये एक गंभीर मसला, इस पर जांच चल रही है। सर, जो दहशतगर्द थे जिनने दिल्ली को दहलाने की कोशिश की, उनके ठिकानों पर आज ईडी की कार्रवाई हुई है। साफ संदेश है कि किसी भी तरह की मदद अगर आतंकियों की जाती है तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये देश में समझने की जरूरत है, आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक ओवरग्राउंड सपोर्ट देने वाले लोग हैं, उनको आई कार्ड बना के देने वाले लोग हैं, उनको सिम लेकर देने वाले लोग हैं, उनको गाड़ी किराए पे करके देने वाले लोग हैं। आतंकियों को तो आप सजा देकर एनकाउंटर में जो भी जैसा भी फेट होता है वो मीट करता है, मगर जो व्यक्ति इस सभ्य समाज में रहकर अंडर कवर होकर इस प्रकार से देश के साथ धोखा करेगा उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की बड़ी स्पष्ट नीति है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।